चलिए हम सोचते हैं कि आज जहां पर हमारा चांद उपस्थित है, क्या हो अगर चांद की जगह हमारे सौर मंडल का अन्य ग्रह आ जाए तो नजारा कैसा दिखाई देगा और क्या कीमत चुकानी होगी। हमें आइए देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले ग्रह यानी कि प्लेनेट मरकरी से। अगर वो चंद्रमा की जगह ले ले तो दोस्तों ऐसे हालात में पृथ्वी से बुध ग्रह कुछ ऐसा दिखाई देगा। बुध हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है। जिस वजह से अगर ये चांद की जगह लेता है तो हमारी पृथ्वी पर समुद्र की लहरें बहुत ही बड़ी बड़ी उठेगी और समुद्री किनारे वाले सारे शहर पूरे के पूरे डूब जाएंगे और मालदीव जैसे देश का तो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। लेकिन अच्छी खबर यह होगी कि पृथ्वी के लिए इससे ज्यादा तबाही नहीं होगी, क्योंकि इतनी दूरी से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति तो बढ़ेगी लेकिन वो इतनी भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगी। हालांकि रात के आसमान में मरकरी चांद से ज्यादा रोशनी फैलाएगा और चांद से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। इनफैक्ट सच बात कहें तो सभी ग्रहों में यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो चांद की जगह ले सकता है, क्योंकि इससे पृथ्वी को या मानव सभ्यता को कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन खेल तब बिगड़ जाएगा जब मरकरी के बाद बारी आएगी वीनस के चांद की जगह आ जाने से ही हमारे समुद्र में लहरें और ज्यादा ऊंची उठने लगेंगी। कितनी ऊपर तो करीब कुछ मंजिल इमारत जितनी ऊंची, और चांद की जगह वीनस के लेने से हमारे आसमान में असंख्य खूबसूरत तारों का नजारा ही छुप जाएगा। क्योंकि वीनस सबसे चमकीला प्लेनेट है इसलिए हमारे आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता। अब वीनस ग्रह का आकार लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसलिए अगर ये प्लेनेट चंद्रमा की जगह आ जाता है तो पृथ्वी और वीनस के बीच लगभग बाइनरी प्लैनेटरी सिस्टम जैसा बन जाएगा। यानी कि जैसे चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना, वैसा नहीं होगा। पृथ्वी और वीनस एक दूसरे की परिक्रमा करेंगे और हमारा आकाश रात में लाल रंग की रोशनी से जगमगाएगा और यह नजारा कुछ लाख सालों तक ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी और वीनस एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाएंगे और एक समय और ये दोनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे भयंकर तबाही होगी। चलो दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं और जाते हैं सोलर सिस्टम के चौथे नंबर के प्लेनेट मार्स पर चांद की जगह मंगल के आ जाने से हमारे आसमान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये नजारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अगर मंगल चांद की जगत सच में आ जाए तो यही मंगल अमंगल हो जाएगा। मंगल के कारण भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी लहरें और सुनामी आती और मंगल और पृथ्वी भी बाइनरी सिस्टम की तरह एक दूसरे की परिक्रमा करते और करोड़ों सालों बाद एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे में विलय हो जाते। अब बारी आती है सौर मंडल के सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि जुपिटर की। अगर जुपिटर हमारा चंद्रमा बन जाए तो आसमान ढक जाएगा और पूरे आसमान में बस हमें जुपिटर ग्रह ही नजर आएगा और इसके साथ पृथ्वी का अंत भी बहुत नजदीक होगा। लेकिन पृथ्वी के अंत से पहले हमें आसमान का कुछ ऐसा मनमोहक नजारा दिखाई देगा और इसके बाद जुपिटर का अपार ग्रेविटेशनल पूल पृथ्वी के परतों को अपनी ओर खींचकर तोड़ तोड़कर एक एक करके अलग कर देगा। सबसे पहले तो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट टूट कर जुपिटर प्लेनेट का निवाला बन जाएगी और उसके बाद पृथ्वी का पूरा पानी जुपिटर में विलय हो जाएगा और पूरी पृथ्वी ही बड़े धमाके और तबाही के साथ जुपिटर ग्रह में समा जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम थोड़े से लकी होते अगर यहां पर जुपिटर की जगह सैटर्न ग्रह होता। अब दोस्तों, आप ये भी सोचोगे ना कि प्लेनेट सैटर्न भी तो बहुत बड़ा ग्रह है, क्या वो हमारी पृथ्वी को खींच नहीं लेगा? तो दोस्तों, सैटर्न भी पृथ्वी को मौत के मुख में ही ले जाएगा, लेकिन थोड़ा रहम करते हुए, क्योंकि सैटर्न का गुरुत्वाकर्षण बल जुपिटर से बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी निवाला तो बनेगी। लेकिन थोड़ी देरी से अगर चंद्रमा की जगह सैटर्न आ जाए तो वो आसमान में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और इस नजारे को हम कुछ महीनों तक निहार पाएंगे। ये नजारा भी दिल को छूने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, प्लेनेट सैटर्न के ये छल्ले, उसके ये रिंग और उसमें मौजूद बड़े बड़े आईसी ऑब्जेक्ट्स धड़ाम से पृथ्वी पर एक एक करके एस्टेरॉयड की तरह गिरेंगे। कुछ दिनों तक लगेगा कि पृथ्वी सैटर्न का ही एक मून है, लेकिन धीरे धीरे सैटर्न भी पृथ्वी को परत दर परत उखाड़ेगा। हाँ, पृथ्वी उसके छल्लों में समा जाएगी। अगर हमारे आसमान में चंद्रमा की जगह यूरेनस और नेपच्यून होते तो क्या होता? ये दोनों ग्रह गैस जायंट है और बहुत बड़े हैं और ये ग्रह पृथ्वी के आसमान से कुछ ऐसे दिखाई देंगे
और यहां पर भी एक समय के बाद पृथ्वी को सरेंडर तो करना ही पड़ता, लेकिन काफी सालों बाद तक हम इनका ये नजारा देख पाते। अब और आगे बढ़े तो चंद्र की जगह सौर मंडल का भूतपूर्व प्लेनेट प्लूटो आ जाए तो रात में हमारे आसमान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर चांद की जगह प्लूटो हमारा मून होगा तो आसमान से पूर्णिमा के दिन भी रोशनी बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि प्लूटो बहुत ही कम सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट करेगा और वो बहुत ही छोटा है। और ऐसे में हमारे आसमान के जो स्टार है वो रात के अंधेरे में और ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। प्लूटो हमारे चांद से बहुत ही छोटा होने की वजह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी समुद्री लहरें भी नहीं उठेगी। प्रशांत महासागर की तरह पृथ्वी के लगभग सभी समुद्र शांत होंगे और इसलिए दोस्तों कुदरत जो भी तय करती है वो परफेक्ट और योग्य होता है। और इसीलिए ये एक मून के तौर पर हमारे चंदा मामा ही ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।